एक नगर में एक राजा रहता था। राजा अपने मंत्रियों के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे हैं। फिर क्या, उसने अपने मंत्रियों के साथ सीना तान कर बैठ गया और उनके उपदेशों को सुनने लगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुराई को कभी बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुराई और ज़्यादा बढ़ जाती है। राजा ने समझ लिया कि भगवान मेरी ओर इशारा कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि घृणा, नफरत और दुश्मनी को खत्म करने के लिए प्रेम की ज़रूरत पड़ती है, तलवार की नहीं। इसलिए किसी के बुरा बोलने पर भी उससे प्रेम का भाव रखना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जितना ज़्यादा सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह माया होगा, उतना ही ज़्यादा दुख होगा। इसलिए सांसारिक वस्तु से लेकर मनुष्य, जानवर, पक्षी के प्रति मोह का भाव न रखें, बल्कि दया का भाव रखें। तभी राजा के सैनिक ने खड़ा होकर पूछा, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है या नहीं भगवान? सैनिक की यह बातें सुनकर भगवान गौतम बुद्ध बोले, शरीर निरोगी होने पर मन स्वस्थ रहता है और तन को स्वस्थ रखकर ही मानसिक विचारों से दूर हुआ जा सकता है। बहुत सारे शब्द तो कलेश और घृणा फैलाते हैं। उनके बजाय वो एक शब्द बोलो जो शांति लाने का काम करे। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया है, उसे कोई हरा नहीं सकता, वो चाहे फिर राजा हो या रंक। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने के लिए सज़ा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध करने की वजह से सज़ा मिलती है। हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा, इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने राजा से बोले, आप तो इस राज्य के राजा हैं, ये बातें आप पर भी लागू होती है। इसलिए इस बात को गांठ बांध ले, खुशियाँ बांटने से जीवन बढ़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मोमबत्ती से कई सारी मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है, लेकिन इससे उस एक मोमबत्ती की आयु पर असर नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर राजा के सैनिक मन ही मन मुस्कुराने लगे और राजा शर्म से लज्जित हो जाने के बाद सर झुकाकर अपने दरबार की ओर चल दिए। इस बातों से आपको क्या सीख मिला, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।